तो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? इट्स वेन डायग्राम। ओके, क्या है ये? लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है हमारा, ठीक है। और टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। स्टार्ट करें, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे डायग्राम्स देख पा रहे होंगे सभी लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर? विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर? सिर्फ एक फिगर में आपको दिख रहा है, बताइए जरा। सिर्फ सिंगल फिगर में होना चाहिए, किसी और में नहीं होना चाहिए, यानी वो चीज़ कॉमन किसी में नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स कर रहे हैं हम लोग। तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ एक ही फिगर में वो है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, 5 आ रहा है सबका, ठीक है। अच्छा, अब टेलीग्राम ग्रुप सब लोगों के पास पीडीएफ आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना, ठीक, अच्छी बात है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे 3 देखेंगे तो सब जगह कॉमन है, मतलब ट्रायंगल में भी कॉमन है, वो स्क्वायर में भी कॉमन है। 4 भी 2 जगह है, 1 भी है, 2 है। तो आप देख रहे हैं ये जो 5 है, मुझे पता था कुछ नालायक चोर लोग क्या कर रहे होंगे, आंसर देख लिए होंगे, बट मैं आगे से छिपा के रखूंगा आंसर्स, क्योंकि मार्केट में बहुत चोर चोर लोग घूम रहे हैं ना, है कि नहीं। चलिए, तो 5 6 सिंगल फिगर में अवेलेबल है और ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये दिया हुआ है हमारे पास, दिख रहा है आपको? एक सर्वे किया गया था। व्हेन ए सर्वे वाज मेड रिगार्डिंग द प्रेफरेंसेस इन watching of TV channel, a few said that they watch only Z TV channel, the others liked। ये कौन सा क्वेश्चन है यार? क्वेश्चन कुछ और, फोटोग्राफ्स कुछ और डाल दिए हैं क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया है। हाँ देखो, जेड टीवी चैनल, द अदर्स लाइक सन टीवी चैनल, अदर्स लाइक एशिया नेट टीवी चैनल। ए स्मॉल परसेंटेज सेड दैट they watch all the TV channel, 3 TV channels given below। circle indicates Asia net। मुझे बताओ सर्कल किसको बता रहा है? सर्कल denotes which type of channel? Asia net, yes, okay, fine। स्क्वायर जेड टीवी, स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा? जेड टीवी, ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ट्रायंगल सन टीवी, ट्रायंगल जो है वो क्या है हमारा? बोलो, सन टीवी, ओके, यस और नो? आपसे पूछा विच नंबर इन द फिगर इंडिकेट्स दैट द सम पीपल वॉच ऑल द 3 टीवी चैनल्स। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों चीज़ें कॉमन मिल रही हो, यानी एशिया नेट भी, जेड टीवी भी, या सन टीवी? या फिर शॉर्ट एंड स्वीट में बात करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों चीज़ें कॉमन है? सर्कल भी दिखना चाहिए, स्क्वायर भी दिखना चाहिए और ट्रायंगल भी दिखना चाहिए। बताइए, आपके पास 2 है, तो अगर आप 2 देखोगे तो सर्कल किसको डिनोट कर रहा है? एशिया नेट को दिख रहा है। और ट्रायंगल किसको डिनोट कर रहा है? सन टीवी को। लेकिन मुझे बताओ, क्या जेड टीवी आ पाया? जेड टीवी के लिए स्क्वायर के अंदर आना पड़ेगा, यानी 2 ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। हाँ या ना? बोलो जल्दी से, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। वैसे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई रिकमेंड कि यू शुड गो विद द क्वेश्चंस बाय गोइंग थ्रू द ऑप्शंस, राइट? ओके, चलिए बताइए अब ऑप्शन नंबर क्या है? 5 दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? 5 है। तो 5 की अगर हम बात करें तो क्या है? कर दिया, ठीक है। चलिए, ओके, मुझे बताइए 5 तो तीनों में कॉमन नहीं लग रहा, लग रहा है क्या? देखो 5 तो है ही नहीं, ये तो अपन पहले ही बात कर चुके। रही बात 6 की, 6 देखो तीनों फिगर में है ना, ट्रायंगल के अंदर भी है, स्क्वायर सर्कल के अंदर भी, स्क्वायर के अंदर है, हाँ या ना? 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर है, यस और नो? लेकिन इसके अंदर सर्कल नहीं है, है ना? सर्कल इज मिसिंग, हाँ या ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है सबको बात? अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, ठीक है? आई विल रिपीट इट। अच्छा, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ मैं? अरे बोल दो, फास्ट जा रहा हूँ क्या?
ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सर्कल डिनोट किसको कर रहा है? स्पोर्ट्स पर्सन को। यानी सर्कल किसको बता रहा है, बताओ जल्दी से? स्पोर्ट्स वाले को, ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अनमैरिड पर्सन। स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है? अनमैरिड, ओके। अनमैरिड मतलब क्या होता है? जो जिन्होंने शादी नहीं किया। इसमें बताने से कुछ था नहीं, है ना। लोग लेट क्यों आते हैं भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स वीमेन। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताओ? वीमेन। यस और नो? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड पर्सन्स। अब ध्यान रखना कि स्क्वायर मैंने ऐसा बनाया और रेक्टेंगल ऐसा होता है ना, ऐसा करके, है ना। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स किसको? एजुकेटेड पर्सन्स, ओके फाइन। पर्सन्स का मतलब क्या है? इट कैन बी मेल ऑल्सो, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उन्होंने ये नहीं बोला एजुकेटेड मैन या वीमेन, नहीं बोला उन्होंने क्या बोला? पर्सन्स। ये याद रखना, क्वेश्चन थोड़ा समझदारी से सॉल्व करना, गलती नहीं होनी चाहिए। ईच सेक्शन इज नंबर्ड। हर सेक्शन को नंबरिंग दिया है, वो हमें दिख रहा है इस फिगर में, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायग्राम को आप स्टडी कीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है विच सेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 11। 11 को देख के, ये जो 11 दिख रहा है ना आपको, 11 को देख के क्या लगता है, इससे क्या क्या डेफिनेशंस बनाए जा सकते हैं? तो मुझे बताइए 11 सर्कल के अंदर है, हाँ या ना? बोलो, क्या 11 सर्कल के अंदर है? बोलो हाँ या ना। अरे सभी लोग पार्टिसिपेट करो, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा। 11 सर्कल के अंदर है, पास। 11 स्क्वायर के अंदर है, पास। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर है क्या 11? बिल्कुल, ये भी पास। ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर है, बहुत बढ़िया, है ना। क्या बात है, खतरनाक, जिंदाबाद। अब देखो इसका मतलब स्पोर्ट्स, अनमैरिड, वीमन, एजुकेटेड, चारों चीज आनी चाहिए, है ना, हाँ या ना? ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, मैं देख पा रहा हूँ अनमैरिड तो यहाँ है। अब मैरिड वाला तो ऑप्शन कट जाएगा। अब चूंकि अनमैरिड है, स्क्वायर के अंदर है, तो मैरिड वाला हट जाएगा, हाँ या ना? बोलो, हाँ जी बोलिए, यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक, अब आता है एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। यहां पर मैं देख रहा हूं अनमैरिड भी है और अनमैरिड भी है, तो या तो इसका आंसर सेकंड होगा या इसका आंसर फोर्थ होगा। आई होप आई एम क्लियर विथ माई वर्ड्स। बट अनएजुकेटेड है और ये एजुकेटेड है, तो मुझे बताओ रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, एजुकेटेड की अनएजुकेटेड को? एजुकेटेड, यानी इसका आंसर ये वाला नहीं हो सकता, इसका आंसर ये होगा। अब प्रॉपर चेक करना है तो देखो स्पोर्ट्स, तो बोलोगे हाँ स्पोर्ट्स। वीमन, तो हाँ वीमन। यानी कुल मिला के अनमैरिड, एजुकेटेड, स्पोर्ट्स, वीमन। अनमैरिड, एजुकेटेड, स्पोर्ट्स, वीमन। ओके, यस और नो? बोलिए। अनमैरिड ये वाला था पहला पॉइंट, एजुकेटेड दूसरा पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट स्पोर्ट्स था, वो यहाँ पे दिख भी रहा है, हमने टिक भी लगा रखा है। और वीमन की बात करते तो चारों के चारों चीज़ें मैच कर गई। अब दो तरीके थे, आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज किया। आप भले आप इसका आंसर आसानी से दे पा रहे हो, इट्स गुड, बट मामला ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे, है ना। कोई और आया कि महानुभाव लोग? चलिए देखते हैं। ओके चलो, या तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करें, ये दोनों हटाया फिर ये क्या, या फिर डायरेक्ट देखो स्पोर्ट्स, अनमैरिड, वीमेन, एजुकेटेड, क्या SUWE, SUW और E। आपने देखा मैंने क्या किया, 5 सेकंड के आंसर कैसे निकाला। इसका फर्स्ट लेटर क्या है S, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है U, और इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है W, और इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है एजुकेटेड। आप चेक करो ये ऐसा कहाँ मिल रहा है आपको, SUWE इसमें मिल रहा है, हाँ या ना? ऑप्शन 4। देखो टाइम बचाना है ना,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंपटीशन एंड ए रेस? बताओ, लास्ट टाइम भी बताया था। रेस में हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बॉडी काम करता है हमारा, है ना, और कंपटीशन में ब्रेन काम करता है। तो हु विल विन? कंपटीशन कौन जीतेगा? जिसका ब्रेन सबसे तेज दौड़ता है, यस और नो? चलो आगे चलते हैं। आप तेज शरीर से दौड़ सकते हो, काम नहीं चलेगा। कंपटीशन में दिमाग तेज चलना चाहिए, शरीर तेज दौड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, विच नंबर इज इन द स्क्वायर, एलिप्स एंड ट्रायंगल? मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, स्क्वायर में भी, एलिप्स में भी और ट्रायंगल में। बताओ जल्दी से तुम लोग ईमानदारी से। स्क्वायर, एलिप्स और ट्रायंगल। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर फिगर्स कितने हैं? 4 है या 3 है? तो आप बोलोगे सर 4 है। एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक एलिप्स और एक ट्रायंगल। एक बात बताओ, मैं सामने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा कि स्क्वायर, एलिप्स और ट्रायंगल चाहिए उनको, क्या उन्होंने मना किया किसी चीज के लिए कि मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए? समझना मेरी बात बहुत अच्छे से। अगर मना नहीं किया तो आप ले भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ रहे हो? और छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? कौन? ये वाला? ये रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये वाला पार्ट स्क्वायर है। हाँ, सर्कल वाला एलिप्स है। अरे देखो, कॉमन सेंस लगाओ ना बाबू, एक एलिप्स लिखा है, देखो बता रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, कॉमन सेंस भी लगाओ। अगर यहाँ पे एक ही गोलाकार है और सर्कल वर्ड यूज नहीं किया गया है तो अकॉर्डिंग टू रीजनिंग वो एलिप्स ही होगा है कि नहीं? एनीवेज, तो बताओ भाई, स्क्वायर, एलिप्स, ट्रायंगल कौन सा है बाबू? ट्रायंगल ये वाला हो गया, स्क्वायर ये हो गया और एलिप्स ये हो गया। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। चलो एक से स्टार्ट कर। 1 होगा क्या? वो को मैं जानता हूँ आंसर के अंदर। 5 होगा क्या? 5 होगा क्या? 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा। अब रही बात 6 की हम देखेंगे तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा, तो आंसर 7। देखो, दो तरीका बताता हूँ आपको। पता है जब बच्चे एग्जाम देके निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने 90 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100, लेकिन देखो यार, भगवान ने चाहा तो सारे सही हो जाए तो मैं अच्छे से मार्क्स ले आऊँगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि 90 करके आया ना तो श्योर है कि 85 सही है उसका। पूछो क्यों? क्योंकि आपने ये इन तीनों ऑप्शन को क्या कर दिया है? 100% रिजेक्ट। हाँ या ना? बोलो। कोई चांस ही नहीं है कि ये मैं गलत करके आऊं। और कुछ स्टूडेंट जो जल्दी से देखेगा, हाँ 7 है, लेकिन उसे गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो अगर आप तीनों को मना कर दो तो पक्का 4 चौथा आंसर है। ऐसा ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। मीन्स वी विल यूज विच मेथड? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। विच ऑप्शन टेक्निक विल यूज? ऑप्शन, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स हो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? ओके। और एक होता है डायरेक्ट हम आंसर देके टिक लगा दिए, बट उसमें थोड़ा सा डर रहता है। अभी तो नहीं लगेगा, अभी तो तुम लोग कंफर्टेबल कंडीशंस में हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जाने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, नहीं तो जाने अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए। पहली बात समझिएगा, सामने वाले ने बोला एजुकेटेड मेल्स। क्या बोला? एजुकेटेड मेल्स। तो मुझे बताओ, एजुकेटेड किसके अंदर आ रहा है? ट्रायंगल के अंदर, हाँ या ना? देखो, जो जो चीज चाहिए मैं उस पर टिक लगा रहा हूं। ओके, एजुकेटेड चाहिए, हाँ भैया, तो मैंने टिक लगा दिया। आपको मेल्स चाहिए तो मैंने टिक लगा दिया। बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया, जो अर्बन में नहीं होना चाहिए, नहीं सर्कल नहीं चाहिए उसको। बोलो हाँ या ना? अर्बन डू नॉट बोला है ना बाबू, बोलो हाँ या ना? तो यानी सर्कल में वो चीजें नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बाबू, कि क्या वो सिविल स्टाफ में होना चाहिए? होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? अच्छा एक एग्जाम्पल लो, आप किसी के घर पे जाते हो और आपसे पूछा जाता है कि आप लंच करेंगे, तो बोलेगा हाँ। आपसे दो चीजें पूछा जाता है कि आप वेज हो या नॉन वेज हो, तो आप बोलोगे कि मैं तो नॉन वेज वेजिटेरियन हूँ। तब आपसे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप दाल चावल खाओगे या रोटी भाजी खाओगे, हाँ या ना?
यही, बस यही बात है। आप दाल चावल लाओगे तो भी मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खा लूँगा। आप मुझे चपाती भाजी ला के दोगे तो भी मैं खा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज़ है सिविल स्टाफ में, आप सिविल स्टाफ लेना चाहो, आज़ाद है देश, ले लो। नहीं भी लेके काम चलता है तो भी चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स टू द पॉइंट। भाई जिसका डिस्टर्बेंस हो म्यूट कर लो अपने आप को, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे लाइव, है ना। म्यूट कर लो अपने आप को, जिसके अगल बगल में धुआंधार आवाज़ आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ स्टार्ट। तो देखिए मुझे ट्रायंगल चाहिए, मुझे म्यूट करना पड़ेगा मजबूरी में। कौन है वो प्राणी? थर्टी 39 स्टूडेंट्स हैं, चिल्लम चिल्ली ना करो भाई। देखिए ओके, तो देखो पहले तो सर्कल वाला एरिया काट दो, यानी 3 10 12 6 नहीं हो सकता, हाँ या ना। 3 10 12 6 नहीं हो सकता, कोई दिक्कत। और दिलचस्प बात यह है कि ऑप्शन में भी नहीं है ये, है या ना। 3 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, हाँ या ना। बोलो, क्योंकि 4 किसके अंदर आ गया? ट्रायंगल सर्कल दोनों के अंदर आ गया है ना। और हमें सर्कल वाला एरिया तो चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से 4 तो नहीं हो सकता। बोलिए हाँ या ना। बोल, कोई दिक्कत है तो बता देना बाबू, है। चलो अच्छी बात है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉक कर दें सब लोग? तुम ठीक है, तो ये लॉक कर दें, बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं 11 पे ध्यान दूं तो मुझे दिख रहा है 11 के अंदर क्या हो रहा है, सर्कल नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। देखो और एजुकेटेड ट्रायंगल आ गया, ओके। उसके बाद 11 में हम बात करें मेल, तो मेल स्क्वायर के रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल आ गया है, बहुत बढ़िया। और 11 के अंदर हम सिविल स्टाफ नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नहीं लूँ तो भी अच्छी बात है, आपने नहीं लिया तो भी ठीक है। अर्बन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो 11 आपका फाइनल जवाब है, यस और नो? चलिए, और वैसे 9 वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा था। रही बात 5 की, तो 5 की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अकेला ही मार्केट में घूम रहा है, गरीब आदमी। ये गरीब आदमी अकेला ही घूम रहा है, तो गरीब लोगों की इज्जत थोड़ी होती है, ठीक है। तो 11 एक अमीर आदमी था, यानी मुद्दे की बात है, कॉमन था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस दिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे, या मैक्सिमम 10 सेकंड में, आप समझ लीजिए कि आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इंक्रीज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अब क्या मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूं या थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ? एक सेकंड देखता हूँ। आपसे पूछा गया है, देखो इधर, नहीं इसको छोटा करना ही पड़ेगा। दिखाई दे रहा है क्या आपको डायग्राम? 8 7 10 1 9 2 12 3 और ये 11 6 4 5। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड ट्रायंगल एंड स्क्वायर? इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड ट्रायंगल एंड स्क्वायर। और ये लो यार, ये तो चुपके से बैठा है, ना इसको ट्रायंगल से कोई लेना देना, ना स्क्वायर से कोई लेना देना। तो लॉक कर दिया जाए 7 पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज ऑल इन ऑल दी ज्योमेट्रिक फिगर्स? अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने को जो इतना बताना था मैंने बता दिया। अब धुआंधार पारी खेलने के लिए तैयार हो जाओ। राउट रैबिट की खासियत क्या है पता है? वो बोलता है कि तुम आउट भी होके आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना बेस्ट देना। प्रेशर नहीं डालता है वो राहुल द्रविड़, कोच जो था रवि शास्त्री शायद डालता होगा। चलो विच नंबर इज ऑल ज्योमेट्री, बताओ भाई आंसर क्या आएगा। चलो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करो। 8 होगा क्या, बताओ हाँ या ना। 8 होगा नहीं, चलो 4 को बाद में देखेंगे। 3 होगा क्या, 3 ऑल में है क्या? ये रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है ना 4, ये वाला 3 तो नहीं आ रहा, इसको देखो 3 रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, छोड़ो। 5 देखते हैं। 5 अगर हम देखें तो लग रहा है कि सब जगह आ जाएगा शायद। चलो 4 देखते हैं। 4 में हम देखें तो कोई छूट रहा है क्या? 4 में अगर देखें तो कोई छूट रहा है क्या? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। 4 छूट रहा है? 4 और 5 में महायुद्ध होने वाला है, बता रहे हैं। अब देखो 5 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सर्कल छूट गया।
5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर्कल छूट गया, हाँ या ना? अरे बोलो ना बाबू, 5 अगर लोगे तुम सर्कल नहीं छूटेगा, बोलो हाँ या ना? ये क्या हो गया इसको? 5 अगर लोगे तो सर्कल नहीं छूट जाएगा, और इन्होंने बोला ऑल ज्योमेट्रिक, तो 5 तो नहीं ले सकते हम, ऑप्शन नंबर 4। अब बचा 4। 4 देखो सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है, और रेक्टेंगल में भी है, तो इसका मतलब सबसे, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं क्या? OEM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ OEM? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला मैंने? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट कुछ बच्चे तो बता देंगे कि 4 है, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है। चलो आगे बढ़े, हाँ या ना? चलिए आगे बताइए। देखो अभी तक सबका जवाब नहीं आ रहा है, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग बातें हैं, है नहीं? जब सब लोग सेलेक्ट होंगे समझ लेंगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं हम लोग हैं। चलो देखो, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस। विच सिंबल इंडिकेट्स ए लीडर? लीडर मतलब ये वाला इंडिकेट्स ए लीडर, ओके, बट नॉट ए सिंगर, यानी सिंगर नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि सर्कल का पार्ट हो गया। और इंडियन, इंडियन भी नहीं होना चाहिए, इंडियन भी नहीं होना चाहिए, तो ये बी भी नहीं आना चाहिए, तो एफ हो गया। आई होप सब लोग को क्लियर है। लॉक कर दे, हाँ या ना? वैसे तो मुझे लगता नहीं कि स्क्रीनशॉट भेजने का जैसा कुछ है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं भेज देता हूँ। चलो हाँ बोलो। मैथ्स में कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, तुम लोग बोल दो मुझे कि सर नेक्स्ट क्लास में मतलब अभी तो मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, बट 2 क्लास के बाद मुझे बता देना, ठीक है? तो मैं ले लूँगा, मुझे बता दिया करो, मैडम को बोल दिया करना, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं गया था, हाँ तो जैसा तुम लोगों को, तुम इस पे एक रिक्वेस्ट कर दो, जैसे तुमने बोल दिया मुझे डायरेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो है ये देखा था कि 3-4 क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे, और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे जो बैंकिंग, हम्म, हाँ वो तो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, कोई बात नहीं, ठीक है मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहाँ थे हम लोग? कोई प्राणी आया है, ये प्राणी आ गया, चलो नाउ विल स्टार्ट विद दिस वन, ओके। हाँ जी, देखिए अभी बताइए, जवाब दीजिए आंसर इसका। पिछला वाला तो आपने कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा हमने चेक भी कर लिया ना आंसर, एफ इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, इंडियन होना चाहिए, ओके, सिंगर भी होना चाहिए, यानी इंडियन चलेगा, सिंगर चलेगा, लीडर नहीं चलेगा। इंडियन चले, देखो अगर लीडर नहीं चलेगा तो क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ओके। अब गेम होगा ADG के साथ, तो मुझे इंडियन भी चाहिए और सिंगर भी चाहिए, तो ये दोनों कॉमन इसी में दिख रहा है मुझे, हाँ या ना? यानी ऑप्शन नंबर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 9 का फोर्थ नहीं दिखाऊंगा, क्यों, सही तो है ही। सिंगर चाहिए, अभी इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको रुको, स्क्रीनशॉट भेज के रिटर्न। एक सेकंड बाबू। ऑनलाइन में एक चीज़ अच्छा हो जाता है कि डायग्राम बनाने में टाइम बच जाता है, एक चीज़ मैं नोटिस किया, बहुत बढ़िया रहता है। हाँ आगे चलो, भाई सिंगर चाहिए, ओके, इंडियन नहीं चाहिए, इंडियन नहीं चाहिए, लीडर इंडियन भी नहीं चाहिए, लीडर भी नहीं चाहिए, लो भैया, तो ये, तो इसकी तो हो गई क्या? अब लीडर जैसे आएगा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, चाहे सिंगर हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन नहीं चाहिए तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, बचा क्या? जी, यानी इसका जी, और इसका कितना आया था, इसका क्या आया था? अरे डी, ये आया था क्या? चलो 4 और सेकंड, 9 का 4 और 9 का 4, 10 का सेकंड, 9 का 4, 10 का सेकंड, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब ये दिया है, अब आएगा मज़ा। ये तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है। टुच्चा मतलब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। इंडियन लीडर और सिंगर सब चाहिए, तो सब तीनों कॉमन किस में होगा? सी, यानी 11 का आ गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके चलो, इंडियन लीडर सिंगर नहीं चाहिए। इंडियन चलेगा, लीडर भी चलेगा, लेकिन सिंगर नहीं होना चाहिए। सिंगर नहीं चाहिए तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या? ए बी एफ। इंडियन सिंगर दोनों है तो ये दोनों बी आ जाएगा, यानी हो गया 12 का फर्स्ट, यानी 11 का 2, 12 का फर्स्ट, 11 का 2, 12 का फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 100 क्वेश्चन करना है आपको, अभी तो पार्टी क्या है, शुरू हुई है। ओके, अरे यार ये महानुभाव लोग बीच बीच में जो है ना, देखते हो, जितने देर में इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ उतने देर में क्वेश्चन बन जाएगा। देखो भैया, अब थोड़ा सा मामला अलग है। रीडिंग वाली बात हो गई है। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंजीनियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो ये सर्कल का मैं लिख दूँ इंजीनियर्स। ओके, यस और नो? ए लीगल एक्सपर्ट्स बाय स्क्वायर, तो ये रहा लीगल एक्सपर्ट। ये सब टाइम पास करवाते हैं ये लोग पढ़वाने में, जिसकी रीडिंग स्किल्स खराब है उनका भी ज़िंदगी में कुछ ना हो पाएगा। इन्वायरमेंट बाय ट्राइंगल, तो ये जो ट्राइंगल है किसको डिनोट कर रहा है? इन्वायरमेंट वाले का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड एज सोन इन द फिगर? ठीक है, हु इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड एज सोन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। मोस्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यूज आपका ज्यादा दिख रहा हो या बड़ा दिख रहा हो, बोलो। ठीक है, आप खुद ही देख लो। आप देख लो, ट्रायंगल इसका आधा ही है, सर्कल देखो सबसे बड़ा है ना। और देखो, आप ध्यान से देखोगे इस इंटरेस्टिंग बात में, अगर लीगल एक्सपर्ट अगर आप लेना चाहो तो ये लीगल एक्सपर्ट, ये ओनली लीगल एक्सपर्ट रह गया ना, ओनली रह गया, राइट? यस और नो, है ना। बट इस वाले में देखोगे तो इसमें क्या है? इन्वायरमेंट एक्सपर्ट, इन्वायरमेंट वाला भी है और इंजीनियरिंग वाला भी है, तो दोनों चीजें दिख गई। यस और नो, यस और नो। आप ऐसे भी चेक करो, क्या इंजीनियर्स और लीगल बैकग्राउंड दोनों साथ में है क्या? बोलो, है? मैचिंग मैचिंग होता है क्या? देखो बताओ, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ लीगल बैकग्राउंड के भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी तो हैं। यस और नो, ओनली लीगल एक्सपर्ट्स है। सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स वाले मैक्सिमम नहीं हो सकते, सिर्फ इन्वायरमेंट भी लेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन्वायरमेंट लेता हूँ ट्रायंगल, तो उसके अंदर उसके साथ क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी आएंगे कि नहीं आएंगे? सर्कल वाला पार्ट, यानी कौन सा आ गया? फोर्थ। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये रहा बिग ट्रायंगल ऑथर्स, तो ये वाला ट्रायंगल किसको बता रहा है जी? बताओ सब लोग, किसको? ऑथर्स को। ठीक है, और रेक्टेंगल पोएट्स को, तो ये पोएट है, हाँ या ना? अरे तुम लोग सो गए क्या? स्मॉल ट्रायंगल ड्रामेटिस्ट, तो ये है स्मॉल ट्रायंगल, ड्रामा कर रहा है भाई, ड्रामा वाले। ओके, आगे क्या है? सर्कल एसेइस्ट, तो ये ऐसे लिखता है भाई, ऐसे लिखने वाले लोग हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है यार? नीचे ही करवा देते हैं यार। फिर से करना पड़ेगा क्या? चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन डिस्क्राइब करने में चला गया। ऑथर्स है सबसे वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल, हाँ या ना? रेक्टेंगल कौन सा है? बोलो जल्दी से। पोएट्स। स्मॉल ट्रायंगल कौन सा है? ड्रामा। और ऐसे कौन लिखता है? सर्कल वाले लोग लिखते हैं। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन। क्या चाहिए उनको? पोएट्स, ऐसे, ड्रामा, ऑथर, सब चाहिए उनको।
6 है, दिख रहा है सीधा सीधा। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको, है जी। ठीक है, लॉक करें, बोलो। क्योंकि 6 के अलावा कुछ और लोगे, 8 लोगे तो फिर ये सर्कल में नहीं आएगा। और वैसे अब तुम एलिमिनेशन मेथड यूज करो तो 7 लेना अगर चाहोगे तो 7 लेना चाहोगे तो ट्रायंगल को बुरा लग जाएगा, सॉरी 5 को लेना चाहोगे, कहाँ गया 5 को लोगे तो ट्रायंगल का बुरा लग जाएगा। 8 लोगे तो 8 ट्रायंगल में तो आएगा तो सर्कल का बुरा लग जाएगा। अब 6 लोगे तो सब खुशी संपन्न जिंदगी जिएंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर सब लोग ऐसे में। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कर लो, जिसका दिमाग जैसे मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से चलता। आगे चले, हाँ या ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये ड्रामेटिस्ट और एसेस। अब अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताना है आपको। ड्रामेटिस्ट कौन से थे? ये वाले थे ड्रामेटिस्ट, ठीक है। और ऐसे कौन लिखता था? सर्कल वाले। अब बोल रहा है ड्रामेटिस्ट होने चाहिए लेकिन ऐसे वाले नहीं होने चाहिए। ड्रामेटिस्ट होने चाहिए लेकिन ऐसे वाले नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में आ गया तो बचा मेरे पास 8। क्या बचा? 8 इसका आंसर हो गया। अब 7 5 1 हो सकता है क्या भाई? ऐसे को तो मना कर रखा है, 5 ए से मना कर रखा है, 1 तो देखो ये तो भाई साहब बाहर ही चल रहा है मार्केटिंग का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। देखते हैं आज 70 क्वेश्चन हो पाता है क्या। उम्मीद तो कम लग रहा है लेकिन कोशिश करेंगे। इसके अंदर 70 क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट, पोएट्स ऐसे ऑथर ड्रामर नहीं चाहिए। ऑथर नहीं चाहिए यानी ये नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए यानी अंदर वाला मतलब ट्रायंगल से तो तुम तलाक 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 कर दो जी, है जी। ट्रायंगल्स को छेड़ना मत। हाँ चलो, ट्रायंगल में आने वाले कौन कौन है? 8 6 1 7 3 9। 6 आएगा क्या? 6 आएगा, बोलो। अरे ऑथर ड्रामा तो ये है ना, ऑथर बाहर वाला था, ड्रामा अंदर वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो नहीं हो सकता। यानी 7 की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के अंदर आ गया ना, ये तो नहीं होगा ना ये। और 8 अगर हम बात करें 8 का, तो ये तो 8 भी ट्रायंगल के अंदर आ गया। अब बचता है 5। देखो 5 ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। कुल मिला के बात ये ट्रायंगल से तलाक 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 है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर समंदर में मोती ढूंढते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको क्या करना है? ओनली ऑथर्स पे काम करना है। किस पे करना है? सिर्फ ऑथर्स। सिर्फ ऑथर्स का मतलब ये वाला ऑथर्स, है ना। लेकिन ध्यान रहे इस चीज में कि पोएट्स ड्रामेटिस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए। कमाल है, बाकी के 3 डायग्राम में कुछ। अब देखो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। बाकी तो सब ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं कॉमन है कि नहीं। ये पोएट था हमारा, ये हमारा क्या है? ऐसे लिखने वाला आदमी, और ये कौन है? ड्रामा करने वाला। तो एक बात कंफर्म है कि सिर्फ ऑथर्स चाहिए आपको, तो ऑथर्स में ही चाहिए और कहीं कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 किस ऑथर के अलावा कहीं भी कॉमन नहीं है। 3 जो है ऑथर के अलावा कहीं भी नहीं है, हाँ या ना। और बाकी सब देखो कुछ ना कुछ में कॉमन है ना। वो बात अलग है कि 9 ऑथर भी है लेकिन कुछ और भी है जो मुझे नहीं चाहिए। ये सुनो, बात सही है ना? ठीक है, ओके। तो ये हो गया 1 और 3 और इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल, एक बात मैं पूछता हूँ। आप रात में अपने पापा जी के साथ खाना खा रहे हो, ठीक है, और पापा जी बोल रहे हैं बेटा खाना खाने बैठा हूँ मैं, पानी लाके मम्मी तुम्हारी नहीं दी, मुझे पानी लेकर आओ, पानी लाके दो। तो आप मुझे बताओ कि आप उस दिन बहुत खुश हो तो कोल्ड ड्रिंक्स ला के दे दोगे कि पानी ला के दोगे? कोल्ड ड्रिंक्स ला के दोगे कि पानी ला के दोगे? बस वही चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी खुशी हो, जो मांगा गया वही देना। ऑथर मांगा है ऑथर ही देना, चाहे दिल में कितनी भी खुशी हो, ठीक है।
जब पापा बोलेंगे ज़्यादा स्टाइल नहीं मारो, चुपचाप पानी ला के दो। खाना खाते इसमें कोल्ड ड्रिंक्स का पीता है क्या कोई दाल चावल के साथ? हैं? नहीं पापा हम बहुत खुश हैं, हम आपको कोल्ड ड्रिंक देना चाहते हैं। बोले कि एक थप्पड़ खींच के पड़ेगा। आगे चले। अरे बोलो, समझ आया ना? जो पूछा जाए वही जवाब देने का, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, पोएट से कुछ ज़्यादा प्यारा दिखा रहे हैं ये लोग। ऑथर और ऑथर ऐसे ड्रामा नहीं चाहिए। तो पोएट कौन है हमारा? यही है। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से बता पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है क्या आपको? आई होप इसमें डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आंसर ठीक है ना? बहुत अच्छा लग रहा है जब आप क्वेश्चन देके 5 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 सेकंड से ज़्यादा लगा है, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आएगा मज़ा। ये वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, थोड़ा अलग लग रहा है, उस जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है, देखो भाई, आर्टिस्ट भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, डांसर भी होना चाहिए। ओके, तो पहले एक एक करके फाइनलाइज कर लेते हैं। ये बड़ा ट्रायंगल क्या है जी? आर्टिस्ट है, हाँ या ना? ठीक है। छोटा ट्रायंगल किसको बना रहा है? ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है वो साइंटिस्ट को बता रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो कहाँ है भैया रेक्टेंगल? अब रेक्टेंगल वैसे तो देखने में स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको मैं रेक्टेंगल ही मानता हूँ। ओके ओके। आगे बात करें, सर्कल की बात करें तो सर्कल की बात करें तो डॉक्टर हो गया। ओके, डॉक्टर से चलिए आगे बढ़ते। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिस्ट, डॉक्टर, डांसर्स। आर्टिस्ट, डॉक्टर, डांसर कहाँ गया यार? ओ सॉरी सॉरी रेक्टेंगल भी क्यों लिख दिया यहाँ पे? ओके सॉरी, डांसर्स। ठीक है, तो चलिए सामने वालों को क्या क्या चीज़ चाहिए? आर्टिस्ट, डॉक्टर, डांसर्स। आर्टिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए और डांसर्स चाहिए, ये तीनों चाहिए। साइंटिस्ट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, मिल जाए तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो लेट्स गो फॉर इट। हाँ जी, ठीक है। तो हाँ मुझे मालूम है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आपको टेक्निक से बताऊँ। वैसे तो आप जल्दी से बता पाओगे। अगर आप जी पे देखो, एच पे जाते हैं हम लोग, अगर मैं एच पे जाऊँगा तो किसका ईगो हर्ट हो रहा है? बताओ मुझे, किसका ईगो हर्ट हो गया? हाँ, किसका ईगो हर्ट हो गया? यार क्या बात करते हो तुम? एच लेंगे तो साइंटिस्ट नहीं आएगा, ट्रायंगल तो आएगा छोटा वाला। क्या ईगो किसका हर्ट हो रहा है? देखो, डॉक्टर का भी ईगो हर्ट नहीं हुआ है, डांसर्स का भी ईगो हर्ट नहीं हुआ है। यस और नो? अगर मैं एच लेता हूँ, ध्यान से देखो, एच में लेता हूँ तो आपको चाहिए आर्टिस्ट। क्या एच में आर्टिस्ट है? हाँ है, बड़ा ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। एच में अगर मैं बात करूँगा तो क्या एच में डॉक्टर है? बताइए जल्दी से, हाँ या ना? सब कुछ है। अच्छा, एच में मैं डांसर पूछूं तो है क्या? है। अब अगर कोई और भी दे दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन मना तो किसी को नहीं किया ना, तो उसके हिसाब से आंसर एच होना चाहिए। लेकिन एक प्राणी जिद मचा रखा है, जैसे लग रहा है उसका किडनी में अटैक आ गया है। देखते हैं जी के साथ क्या है। इतनी मोहब्बत जी से क्यों है तुमको, पार्ले जी से? जी की बात करेंगे तो जी क्या है हमारा? डॉक्टर है, ऑफ कोर्स है, और हमें चाहिए भी। ओके, और फिर जी के साथ आप क्या बोल रहे हो सर? डांसर्स। तो डांसर्स ऑफ कोर्स है, नो प्रॉब्लम। आर्टिस्ट चाहिए। अब आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट तो बड़ा ट्रायंगल है तो जी भी आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको पूछा क्या गया था? आर्टिस्ट, डॉक्टर्स और डांसर्स, तीनों आ गया जी में, हाँ या ना? कौन सा छूट गया? कौन सा छूटा? साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट मांगा भी नहीं था, नहीं मांगा था ना? नहीं मांगा था, तो इसका आंसर अब देखो, जब मांगा नहीं, अभी मैंने क्या अभी आपको बोला था? पापा बोले पानी ला के दो, और तुम क्या कर दिए? पापा मैं टॉप कर गई हूँ स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना चाहूँगी। तो पापा क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो बोलो। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? पक्का लॉक कर दें? तो जी इज द करेक्ट आंसर। द लेटर सी एंड जी आर रिप्रेजेंट द बिग ट्रायंगल रेक्टेंगल। क्या है?
उससे कोई लेना देना, CNG छोड़ो, यहाँ पे आओ, मुद्दे पे आओ। 19 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, और सेकंड ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ओके, तो पापा जी बोले पानी ला के दो, तो कोल्ड ड्रिंक्स ला के हम नहीं देंगे, चाहे कितनी भी ख्वाहिश हो, है नहीं, ठीक है। तो जो मांगा जाए वह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और पापा जी का भी प्रमोशन हो गया और तुम भी कॉलेज में टॉप कर गए, तो पापा जी चमाट नहीं मारेंगे, पता है क्या बोलेंगे? बेटा कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ रख दो, एक गिलास पानी भी ले आओ। ठीक है। अब पापा को बॉस ने डांट दिया है तो क्या होगा? थप्पड़ पड़ेगी। तो ऐड खत्म हुआ, स्किप करते हैं, आगे चलें, हाँ या ना? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, देखो आर्टिस्ट तो चाहिए सामने वाले को, आर्टिस्ट चाहिए मतलब कौन सा चाहिए? ये चाहिए, हाँ या ना? यस। साइंटिस्ट नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, साइंटिस्ट नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए। तो डॉक्टर नहीं चाहिए मतलब सर्कल वाला नहीं चाहिए, सर्कल नहीं चाहिए, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर निकल जाए, जैसे छोटा दिखता है। चलो, आर्टिस्ट चाहिए, ओके लिख दिया मैंने, ट्रायंगल चाहिए। साइंटिस्ट नहीं चाहिए, साइंटिस्ट नहीं चाहिए तो कौन कौन नहीं चाहिए बोलो जल्दी से मुझे ना, अल्फ़ाबेट्स बताओ। नहीं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ तो बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ। साइंटिस्ट नहीं चाहिए तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स नहीं चाहिए आपको? जो छोटे ट्रायंगल के अंदर है, छोटे ट्रायंगल के अंदर, छोटे ट्रायंगल के अंदर जो जो आ रहे हैं नहीं चाहिए। डी नहीं चाहिए, एफ नहीं चाहिए, एल नहीं चाहिए, एच नहीं चाहिए, हाँ या ना? बोलो। ठीक। डॉक्टर नहीं चाहिए, तो डॉक्टर कौन से? सर्कल। तो जो चीज़ सर्कल में आ रहा है इसको छोड़ने के बाद वो भी नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना? लेकिन आर्टिस्ट चाहिए भैया, आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट मुझे चाहिए। अब मैं आर्टिस्ट की अगर बात करूं तो मुझे ए दिख रहा है, हाँ या ना? और बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? बी भी दिख रहा है। अरे वो बात अलग है कि ये जो बी वाला बंदा है वो कुछ और भी है, क्या है? डांसर्स है, तो उसे हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम डांस करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वैसे भी डांसर्स तो आर्टिस्ट होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो ए भी आ गया और बी भी आ गया। मुझे एक बात समझ नहीं है, ये 3 बार क्यों लिखे? मूर्ख है क्या एग्जामिनर? एक बार लिख देता मेरा पेट भर जाता ज़बरदस्ती, नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, बट उनको लग रहा है कोई विद्यार्थी ना मंद बुद्धि होगा, शायद ना समझे तो। ठीक है, तो कौन सा लॉक कर दें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सुनो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैडम को वो थोड़ा क्वेश्चन साइड में पेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में है तो एक बांग्लादेश में। चलो एक सेकंड रुको। तो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? इट्स वेन डायग्राम। ओके, क्या है ये? लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है हमारा, ठीक है। और टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। स्टार्ट करें, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे डायग्राम्स देख पा रहे होंगे सभी लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर? विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर? सिर्फ एक फिगर में आपको दिख रहा है, बताइए जरा। सिर्फ सिंगल फिगर में होना चाहिए, किसी और में नहीं होना चाहिए, यानी वो चीज़ कॉमन किसी में नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स कर रहे हैं हम लोग। तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ एक ही फिगर में वो है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, 5 आ रहा है सबका, ठीक है। अच्छा, अब टेलीग्राम ग्रुप सब लोगों के पास PDF आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना, ठीक, अच्छी बात है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे 3 देखेंगे तो सब जगह कॉमन है, मतलब ट्रायंगल में भी कॉमन है, वो स्क्वायर में भी कॉमन है। 4 भी 2 जगह है, 1 भी है, 2 है। तो आप देख रहे हैं ये जो 5 है,
मुझे पता था कुछ नालायक चोर लोग क्या कर रहे होंगे, आंसर देख लिए होंगे, बट मैं आगे से छिपा के रखूँगा आंसर्स, क्योंकि मार्केट में बहुत चोर लोग घूम रहे हैं ना, है कि नहीं। चलिए, तो 5-6 सिंगल फिगर में अवेलेबल है और ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये दिया हुआ है हमारे पास, दिख रहा है आपको। एक सर्वे किया गया था, व्हेन ए सर्वे वाज मेड रिगार्डिंग द प्रेफरेंसेस इन watching of TV channel, a few said that they watch only Jet TV channel, the others liked। ये कौन सा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन कुछ और, फोटोग्राफ्स कुछ और डाल दिए हैं क्या। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया है। हाँ देखो, जेट टीवी चैनल, द अदर्स लाइक सन टीवी चैनल, अदर्स लाइक एशिया नेट टीवी चैनल। ए स्मॉल परसेंटेज सेड दैट they watch all the TV channel, 3 TV channels given below circle indicates Asia net। मुझे बताओ सर्कल किसको बता रहा है, सर्कल denotes which type of channel, Asia net, yes, okay, fine। स्क्वायर जेट टीवी, स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा, जेट टीवी, ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ट्रायंगल सन टीवी, ट्रायंगल जो है वो क्या है हमारा, बोलो, सन टीवी, ओके, यस और नो। आपसे पूछा विच नंबर इन द फिगर इंडिकेट्स दैट द सम पीपल वॉच ऑल द 3 टीवी चैनल्स। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों चीज़ें कॉमन मिल रही हो, यानी एशिया नेट भी, जेट टीवी भी, या सन टीवी, या फिर शॉर्ट एंड स्वीट में बात करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों चीज़ें कॉमन है, सर्कल भी दिखना चाहिए, स्क्वायर भी दिखना चाहिए और ट्रायंगल भी दिखना चाहिए। बताइए, आपके पास 2 है, तो अगर आप 2 देखोगे तो सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, एशिया नेट को दिख रहा है, और ट्रायंगल किसको डिनोट कर रहा है, सन टीवी को। लेकिन मुझे बताओ, क्या जेट टीवी आ पाया, जेट टीवी के लिए स्क्वायर के अंदर आना पड़ेगा, यानी 2 ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर, हाँ या ना, बोलो जल्दी से, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। वैसे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई रिकमेंड कि यू शुड गो विद द क्वेश्चंस बाय गोइंग थ्रू द ऑप्शंस, राइट, ओके। चलिए बताइए, अब ऑप्शन नंबर क्या है, 5 दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, 5 है, तो 5 की अगर हम बात करें तो क्या है, कर दिया, ठीक है। चलिए ओके, मुझे बताइए 5 तो तीनों में कॉमन नहीं लग रहा है क्या, देखो 5 तो है ही नहीं, ये तो अपन पहले ही बात कर चुके। रही बात 6 की, 6 देखो तीनों फिगर में है ना, ट्रायंगल के अंदर भी है, स्क्वायर, सर्कल के अंदर भी, स्क्वायर के अंदर है, हाँ या ना। 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर है, यस और नो, लेकिन इसके अंदर सर्कल नहीं है ना, सर्कल इज मिसिंग, हाँ या ना। अरे बोलो, समझ में आ रही है सबको बात। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, ठीक है, आई विल रिपीट इट। अच्छा, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ मैं, अरे बोल दो फास्ट जा रहा हूँ क्या, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सर्कल डिनोट किसको कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन को, यानी सर्कल किसको बता रहा है, बताओ जल्दी से, स्पोर्ट्स वाले को, ठीक है, कोई दिक्कत। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अनमैरिड पर्सन, स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, अनमैरिड, ओके। अनमैरिड मतलब क्या होता है, जो जिन्होंने शादी नहीं किया, इसमें बताने से कुछ था नहीं, है ना। ये लोग लेट क्यों आते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स वीमेन, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताओ, वीमेन, यस और नो। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड पर्सन्स। अब ध्यान रखना कि स्क्वायर मैंने ऐसा बनाया और रेक्टेंगल ऐसा होता है ना, ऐसा करके, है ना। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स किसको, एजुकेटेड पर्सन्स, ओके फाइन। पर्सन्स का मतलब क्या है, इट कैन बी मेल ऑल्सो, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। उन्होंने ये नहीं बोला एजुकेटेड मैन या वीमेन, नहीं बोला उन्होंने क्या बोला, पर्सन्स। ये याद रखना, क्वेश्चन थोड़ा समझदारी से सॉल्व करना, गलती नहीं होनी चाहिए।
ईच सेक्शन इज नंबर्ड, हर सेक्शन को नंबरिंग दिया है, वो हमें दिख रहा है इस फिगर में, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डायग्राम को आप स्टडी कीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है विच सेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 11। 11 को देख के, ये जो 11 दिख रहा है ना आपको, 11 को देख के क्या लगता है, इससे क्या क्या डेफिनेशंस बनाए जा सकते हैं? तो मुझे बताइए 11 सर्कल के अंदर है, हाँ या ना? बोलो, क्या 11 सर्कल के अंदर है? बोलो हाँ या ना। अरे सभी लोग पार्टिसिपेट करो, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा। 11 सर्कल के अंदर है, पास। 11 स्क्वायर के अंदर है, पास। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर है क्या 11? बिल्कुल, ये भी पास। ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर है, बहुत बढ़िया, है ना? क्या बात है, खतरनाक, जिंदाबाद। अब देखो इसका मतलब स्पोर्ट्स, अनमैरिड, वीमन, एजुकेटेड, चारों चीज आनी चाहिए, है ना? हाँ या ना? ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, मैं देख पा रहा हूँ अनमैरिड तो यहाँ है। अब मैरिड वाला तो ऑप्शन कट जाएगा। अब चूंकि अनमैरिड है, स्क्वायर के अंदर है, तो मैरिड वाला हट जाएगा। हाँ या ना? बोलो, हाँ जी बोलिए, यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक। अब आता है एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अनमैरिड भी है और अनमैरिड भी है, तो या तो इसका आंसर सेकंड होगा या इसका आंसर फोर्थ होगा। आई होप आई एम क्लियर विथ माई वर्ड्स। बट अनएजुकेटेड है और ये एजुकेटेड, तो मुझे बताओ रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, एजुकेटेड की अनएजुकेटेड को? एजुकेटेड, यानी इसका आंसर ये वाला नहीं हो सकता, इसका आंसर ये होगा। अब प्रॉपर चेक करना है तो देखो स्पोर्ट्स, तो बोलोगे हाँ स्पोर्ट्स। वीमन, तो हाँ वीमन, यानी कुल मिला के अनमैरिड, एजुकेटेड, स्पोर्ट्स, वीमन। अनमैरिड, एजुकेटेड, स्पोर्ट्स, वीमन। ओके, यस और नो? बोलिए। अनमैरिड ये वाला था पहला पॉइंट, एजुकेटेड दूसरा पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट स्पोर्ट्स था, वो यहाँ पे दिख भी रहा है, हमने टिक भी लगा रखा है। और वीमन की बात करें तो चारों के चारों चीज़ें मैच कर गई। अब दो तरीके थे, आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज किया। आप भले आप इसका आंसर आसानी से दे पा रहे हो, इट्स गुड, बट मामला ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे, है ना? कोई और आया है कि महानुभाव लोग? चलिए देखते हैं। ओके, चलो, या तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करें, ये दोनों हटाया फिर ये क्या, या फिर डायरेक्ट देखो स्पोर्ट्स, अनमैरिड, वीमेन, एजुकेटेड, क्या SUWE, SUW और E। आपने देखा मैंने क्या किया, 5 सेकंड के आंसर कैसे निकाला। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, S, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, U, और इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, W, और इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, एजुकेटेड। आप चेक करो ये ऐसा कहाँ मिल रहा है आपको, SUWE इसमें मिल रहा है, हाँ या ना? ऑप्शन 4। देखो टाइम बचाना है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कंपटीशन एंड ए रेस? बताओ, लास्ट टाइम भी बताया था। रेस में हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बॉडी काम करता है हमारा, है ना? और कंपटीशन में ब्रेन काम करता है। तो हु विल विन? कंपटीशन कौन जीतेगा? जिसका ब्रेन सबसे तेज दौड़ता है, यस और नो? चलो आगे चलते हैं। आप तेज शरीर से दौड़ सकते हो, काम नहीं चलेगा। कंपटीशन में दिमाग तेज चलना चाहिए, शरीर तेज दौड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, विच नंबर इज इन द स्क्वायर, एलिप्स एंड ट्रायंगल, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, स्क्वायर में भी, एलिप्स में भी और ट्रायंगल में। बताओ जल्दी से तुम लोग ईमानदारी से। स्क्वायर, एलिप्स और ट्रायंगल। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर फिगर्स कितने हैं, 4 है या 3 है? तो आप बोलोगे सर 4 है, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक एलिप्स और एक ट्रायंगल। एक बात बताओ, मैं सामने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा कि स्क्वायर, एलिप्स और ट्रायंगल चाहिए उनको, क्या उन्होंने मना किया किसी चीज़ के लिए कि मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए? समझना मेरी बात बहुत अच्छे से। अगर मना नहीं किया तो आप ले भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ रहे हो? और छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना?
कौन, ये वाला? ये रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये वाला पार्ट स्क्वायर है। हाँ, सर्कल वाला एलिप्स है। अरे देखो, कॉमन सेंस लगाओ ना बाबू, एक एलिप्स लिखा है, देखो बता रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, कॉमन सेंस भी लगाओ। अगर यहाँ पे एक ही गोलाकार है और सर्कल वर्ड यूज नहीं किया गया है तो अकॉर्डिंग टू रीजनिंग वो एलिप्स ही होगा है कि नहीं? एनीवेज, तो बताओ भाई, स्क्वायर एलिप्स ट्रायंगल कौन सा है बाबू? ट्रायंगल ये वाला हो गया, स्क्वायर ये हो गया और एलिप्स ये हो गया, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। चलो एक से स्टार्ट कर। 1 होगा क्या? वो को मैं जानता हूँ आंसर के अंदर 5 होगा क्या? 5 होगा क्या? 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा। अब रही बात 6 की हम देखेंगे तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा, तो आंसर 7। देखो, दो तरीका बताता हूँ आपको। पता है जब बच्चे एग्ज़ाम देके निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने 90 अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 100, लेकिन देखो यार, भगवान ने चाहा तो सारे सही हो जाए तो मैं अच्छे से मार्क्स ले आऊँगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि 90 करके आया ना तो श्योर है कि 85 सही है उसका। पूछो क्यों? क्योंकि आपने इन तीनों ऑप्शन को क्या कर दिया है? 100% रिजेक्ट। हाँ या ना बोलो? कोई चांस ही नहीं है कि ये मैं गलत करके आऊँ। और कुछ स्टूडेंट जो जल्दी से देखेगा, हाँ 7 है, लेकिन उसे गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो अगर आप तीनों को मना कर दो तब तो पक्का 4 चौथा आंसर है। ऐसा ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। मीन्स वी विल यूज विच मेथड? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। विच ऑप्शन टेक्निक विल यूज? ऑप्शन, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स हो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? ओके। और एक होता है डायरेक्ट हम आंसर देकर टिक लगा दिए, बट उसमें थोड़ा सा डर रहता है। अभी तो नहीं लगेगा, अभी तो तुम लोग कंफर्टेबल कंडीशंस में हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जाने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, नहीं तो जाने अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए। पहली बात समझिएगा, सामने वाले ने बोला एजुकेटेड मेल्स। क्या बोला? एजुकेटेड मेल्स। तो मुझे बताओ एजुकेटेड किसके अंदर आ रहा है? ट्रायंगल के अंदर, हाँ या ना? देखो, जो जो चीज़ चाहिए मैं उस पर टिक लगा रहा हूँ। ओके, एजुकेटेड चाहिए, हाँ भैया, तो मैंने टिक लगा दिया। आपको मेल्स चाहिए तो मैंने टिक लगा दिया। बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया, जो अर्बन में नहीं होना चाहिए, नहीं सर्कल नहीं चाहिए उसको। बोलो हाँ या ना? अर्बन डू नॉट बोला है ना बाबू, बोलो हाँ या ना? तो इन्हीं सर्कल में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बाबू, कि क्या वो सिविल स्टाफ में होना चाहिए? होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हो, हाँ या ना? अच्छा एक एग्जाम्पल लो, आप किसी के घर पे जाते हो और आपसे पूछा जाता है कि आप लंच करेंगे, तो बोलेगा हाँ। आपसे दो चीज़ें पूछा जाता है कि आप वेज हो या नॉन वेज हो, तो आप बोलोगे कि मैं तो नॉन वेज वेजिटेरियन हूँ। तब आपसे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप दाल चावल खाओगे या रोटी भाजी खाओगे, हाँ या ना? यही, बस यही बात है। आप दाल चावल लाओगे तो भी मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं खा लूँगा। आप मुझे चपाती भाजी ला के दोगे तो भी मैं खा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज़ है सिविल स्टाफ में। आप सिविल स्टाफ लेना चाहो, आज़ाद है देश, ले लो। नहीं भी लेके काम चलता है तो भी चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स टू द पॉइंट। भाई जिसका डिस्टर्बेंस हो म्यूट कर लो अपने आप को, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे लाइव, है ना? म्यूट कर लो अपने आप को, जिसके अगल बगल में धुआंधार आवाज़ आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? तो देखिए, मुझे ट्रायंगल चाहिए, मुझे म्यूट करना पड़ेगा मजबूरी में। कौन है वो प्राणी? $39 स्टूडेंट्स हैं, चिल्लम चिल्ली ना करो भाई। देखिए ओके, तो देखो पहले तो सर्कल वाला एरिया काट दो, यानी 3, 10, 12, 6 नहीं हो सकता, हाँ या ना? 3, 10, 12, 6 नहीं हो सकता, कोई दिक्कत? और दिलचस्प बात यह है कि ऑप्शन में भी नहीं है ये, है या ना? 3 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, हाँ या ना? बोलो, क्योंकि 4 किसके अंदर आ गया? ट्रायंगल सर्कल दोनों के अंदर आ गया है ना?
और हमें सर्कल वाला एरिया तो चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से 4 तो नहीं हो सकता। बोलिए हाँ या ना। बोल, कोई दिक्कत है तो बता देना बाबू, हैं। चलो अच्छी बात है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉक कर दें सब लोग, तो ठीक है, तो ये लॉक कर दें, बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैं 11 पे ध्यान दूं तो मुझे दिख रहा है 11 के अंदर क्या हो रहा है, सर्कल नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। देखो, और एजुकेटेड ट्रायंगल आ गया, ओके। उसके बाद 11 में हम बात करें मेल, तो मेल स्क्वायर के रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल आ गया है, बहुत बढ़िया। और 11 के अंदर हम सिविल स्टाइफ नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नहीं लूँ तो भी अच्छी बात है, आपने नहीं लिया तो भी ठीक है। अर्बन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो 11 आपका फाइनल जवाब है, यस और नो। चलिए, और वैसे 9 वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा था। रही बात 5 की, तो 5 की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अकेला ही मार्केट में घूम रहा है, गरीब आदमी, ये गरीब आदमी अकेला ही घूम रहा है, तो गरीब लोगों की इज्जत थोड़ी होती है, ठीक है। तो 11 एक अमीर आदमी था, यानी मुद्दे की बात है, कॉमन था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस दिन इस टाइप के क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे, या मैक्सिमम 10 सेकंड में, आप समझ लीजिए कि आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इंक्रीज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अब क्या मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछूं या थोड़ा सा मैं डिस्कस करना, एक सेकंड देखता हूँ। आपसे पूछा गया है, देखो इधर, नहीं इसको छोटा करना ही पड़ेगा, दिखाई दे रहा है कि आपको डायग्राम 8 7 10 1 9 2 12 3 और ये 11 6 4 5। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड ट्रायंगल एंड स्क्वायर। और ये लो यार, ये तो चुपके से बैठा है, ना इसको ट्रायंगल से कोई लेना देना, ना स्क्वायर से कोई लेना देना। तो लॉक कर दिया जाए 7 पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज ऑल इन ऑल दी ज्योमेट्रिक फिगर्स। अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने को जो इतना बताना था मैंने बता दिया। अब धुआंधार पारी खेलने के लिए तैयार हो जाओ। राउट रैबिट की खासियत क्या है पता है, वो बोलता है कि तुम आउट भी होके आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना बेस्ट देना, प्रेशर नहीं डालता है वो राहुल द्रविड़। कोच जो था रवि शास्त्री शायद डालता होगा। चलो विच नंबर इज ऑल ज्योमेट्रिक, बताओ भाई आंसर क्या आएगा। चलो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करो। 8 होगा क्या, बताओ हाँ या ना। 8 होगा नहीं, चलो 4 को बाद में देखेंगे। 3 होगा क्या, 3 ऑल में है क्या, ये रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है ना 4, ये वाला 3 तो नहीं आ रहा, इसको देखो 3 रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, छोड़ो। 5 देखते हैं। 5 अगर हम देखें तो लग रहा है कि सब जगह आ जाएगा शायद। चलो 4 देखते हैं। 4 में हम देखें तो कोई छूट रहा है क्या, 4 में अगर देखें तो कोई छूट रहा है क्या, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। 4 छूट रहा है, 4 और 5 में महायुद्ध होने वाला है, बता रहे हैं। अब देखो 5 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सर्कल छूट गया। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर्कल छूट गया, हाँ या ना। अरे बोलो ना बाबू, 5 अगर लोगे तुम सर्कल नहीं छूटेगा, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो गया इसको, 5 अगर लोगे तो सर्कल नहीं छूट जाएगा। और इन्होंने बोला ऑल ज्योमेट्रिक, तो 5 तो नहीं ले सकते हम, ऑप्शन नंबर 4। अब बचा 4 देखो सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है। तो इसका मतलब सबसे, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, क्या OEM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ OEM, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला मैंने, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट कुछ बच्चे बता देंगे कि 4 है, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है। चलो आगे बढ़े, हाँ या ना। चलिए आगे बताइए। देखो अभी तक सबका जवाब नहीं आ रहा है, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग बातें हैं, है नहीं। जब सब लोग सेलेक्ट होंगे समझ लेंगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं हम लोग हैं। चलो देखो, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। विच सिंबल इंडिकेट्स ए लीडर। लीडर मतलब ये वाला, इंडिकेट्स ए लीडर, ओके।
बट नॉट ए सिंगर, यानी सिंगर नहीं चाहिए तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि सर्कल का पार्ट हो गया। और इंडियन, इंडियन भी नहीं होना चाहिए, इंडियन भी नहीं होना चाहिए, तो ये बी भी नहीं आना चाहिए, तो एफ हो गया। आई होप सब लोग को क्लियर है। लॉक कर दें, हाँ या ना? वैसे तो मुझे लगता नहीं कि स्क्रीनशॉट भेजने का जैसा कुछ है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं भेज देता हूँ। चलो, हाँ बोलो। मैथ्स में कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, तुम लोग बोल दो मुझे कि सर नेक्स्ट क्लास में, मतलब अभी तो मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, बट 2 क्लास के बाद मुझे बता देना, ठीक है? तो मैं ले लूँगा, मुझे बता दिया करो, मैडम को बोल दिया करना, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं गया था, हाँ तो जैसा तुम लोगों को, तुम इस पे एक रिक्वेस्ट कर दो, जैसे तुमने बोल दिया मुझे डायरेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो है ये देखा था कि 3-4 क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे, और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे जो बैंकिंग लेवल। हम्म, हाँ वो तो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, कोई बात नहीं, ठीक है मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहाँ थे हम लोग? कोई प्राणी आया है, ये प्राणी आ गया, चलो नाउ विल स्टार्ट विद दिस वन, ओके। हाँ जी, देखिए अभी बताइए, जवाब दीजिए आंसर इसका। पिछला वाला तो आपने कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, हमने चेक भी कर लिया ना आंसर, एफ इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, इंडियन होना चाहिए, ओके। सिंगर भी होना चाहिए, यानी इंडियन चलेगा, सिंगर चलेगा, लीडर नहीं चलेगा। इंडियन चले, देखो अगर लीडर नहीं चलेगा तो क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ओके। अब गेम होगा ए डी जी के साथ, तो मुझे इंडियन भी चाहिए और सिंगर भी चाहिए, तो ये दोनों कॉमन इसी में दिख रहा है मुझे, हाँ या ना? यानी ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 9 का 4th नहीं दिखाऊंगा, क्यों, सही तो है ही। सिंगर चाहिए, अभी इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट भेज के रिटर्न। एक सेकंड बाबू, ऑनलाइन में एक चीज़ अच्छा हो जाता है कि डायग्राम बनाने में टाइम बच जाता है, एक चीज़ मैं नोटिस किया, बहुत बढ़िया रहता है। हाँ आगे चलो भाई, सिंगर चाहिए, ओके। इंडियन नहीं चाहिए, इंडियन नहीं चाहिए, लीडर, इंडियन भी नहीं चाहिए, लीडर भी नहीं चाहिए, लो भैया। तो ये तो इसकी तो हो गई क्या, अब लीडर जैसे आएगा तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, चाहे सिंगर हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन नहीं चाहिए तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, बचा क्या? जी, यानी इसका जी, और इसका कितना आया था, इसका क्या आया था? अरे डी, ये आया था क्या? चलो 4 और सेकंड, 9 का 4 और 9 का 4, 10 का सेकंड, 9 का 4, 10 का सेकंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब ये दिया है, अब आएगा मज़ा। ये तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है, टुच्चा मतलब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। इंडियन लीडर और सिंगर सब चाहिए, तो सब तीनों कॉमन किस में होगा? सी, यानी 11 का आगे ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। चलो, इंडियन लीडर सिंगर नहीं चाहिए, इंडियन चलेगा, लीडर भी चलेगा, लेकिन सिंगर नहीं होना चाहिए। सिंगर नहीं चाहिए तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या? ए बी एफ, इंडियन सिंगर दोनों है तो ये दोनों बी आ जाएगा, यानी हो गया 12 का फर्स्ट, यानी 11 का 2, 12 का फर्स्ट, 11 का 2, 12 का फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 100 क्वेश्चन करना है आपको, अभी तो पार्टी क्या है, शुरू हुई है, ओके। अरे यार, ये महानुभाव लोग बीच बीच में जो है ना, देखते हो, जितने देर में इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ उतने देर में क्वेश्चन बन जाएगा। देखो भैया, अब थोड़ा सा मामला अलग है, रीडिंग वाली बात हो गई है। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंजीनियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो ये सर्कल का मैं लिख दूँ इंजीनियर्स, ओके, यस और नो।
ए लीगल एक्सपर्ट्स बाय स्क्वायर, तो ये रहा लीगल एक्सपर्ट। ये सब टाइम पास करवाते हैं ये लोग पढ़वाने में, जिसकी रीडिंग स्किल्स खराब है उनका भी ज़िंदगी में कुछ ना हो पाएगा। इन्वायरमेंट बाय ट्राइंगल, तो ये जो ट्राइंगल है किसको डिनोट कर रहा है, इन्वायरमेंट वाले का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। हु इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड एज शोन इन द फॉलोइंग प्लूरल। मोस्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यूज आपका ज़्यादा दिख रहा हो या बड़ा दिख रहा हो, बोलो। ठीक है, आप खुद ही देख लो। आप देख लो ट्रायंगल इसका आधा ही है, सर्कल देखो सबसे बड़ा है ना। और देखो आप ध्यान से देखोगे इस इंटरेस्टिंग बात में, अगर लीगल एक्सपर्ट अगर आप लेना चाहो तो ये लीगल एक्सपर्ट, ये ओनली लीगल एक्सपर्ट रह गया ना, ओनली रह गया, राइट, यस और नो, है ना। बट इस वाले में देखोगे तो इसमें क्या है, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट, इन्वायरमेंट वाला भी है और इंजीनियरिंग वाला भी है, तो दोनों चीज़ें दिख गई, यस और नो, यस और नो। आप ऐसे भी चेक करो, क्या इंजीनियर्स और लीगल बैकग्राउंड दोनों साथ में है क्या, बोलो, है, मैचिंग मैचिंग होता है क्या। देखो बताओ, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ लीगल बैकग्राउंड के भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी तो हैं, यस और नो, ओनली लीगल एक्सपर्ट्स है। सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स वाले मैक्सिमम नहीं हो सकते, सिर्फ इन्वायरमेंट भी लेंगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन्वायरमेंट लेता हूँ ट्रायंगल, तो उसके अंदर उसके साथ क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी आएंगे कि नहीं आएंगे, सर्कल वाला पार्ट, यानी कौन सा आ गया, फोर्थ। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, क्लियर है, अरे बोलो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलो। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये रहा बिग ट्रायंगल ऑथर्स, तो ये वाला ट्रायंगल किसको बता रहा है जी, बताओ सब लोग, किसको, ऑथर्स को, ठीक है। और रेक्टेंगल पोएट्स को, तो ये पोएट है, हाँ या ना। अरे तुम लोग सो गए क्या। स्मॉल ट्रायंगल ड्रामेटिस्ट, तो ये है स्मॉल ट्रायंगल, ड्रामा कर रहा है भाई, ड्रामा वाले ओके। आगे क्या है, सर्कल एसेइस्ट, तो ये ऐसे लिखता है भाई, ऐसे लिखने वाले लोग हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ है यार, नीचे ही करवा देते हैं यार फिर से करना पड़ेगा क्या, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन डिस्क्राइब करने में चला गया। ऑथर्स है सबसे वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल, हाँ या ना। रेक्टेंगल कौन सा है, बोलो जल्दी से, पोएट्स। स्मॉल ट्रायंगल कौन सा है, ड्रामा। और ऐसे कौन लिखता है, सर्कल वाले लोग लिखते हैं। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन। क्या चाहिए उनको, पोएट्स, ऐसे, ड्रामा, ऑथर, सब चाहिए उनको। 6 है, दिख रहा है सीधा सीधा। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको, है जी, ठीक है। लॉक करें, बोलो, क्योंकि 6 के अलावा कुछ और लोगे, 8 लोगे तो फिर ये सर्कल में नहीं आएगा। और वैसे अब तुम एलिमिनेशन मेथड यूज करो तो 7 लेना अगर चाहोगे तो 7 लेना चाहोगे तो ट्रायंगल को बुरा लग जाएगा, सॉरी। 5 को लेना चाहोगे, कहाँ गया 5 को लोगे तो ट्रायंगल का बुरा लग जाएगा। 8 लोगे तो 8 ट्रायंगल में तो आएगा तो सर्कल का बुरा लग जाएगा। अब 6 लोगे तो सब खुशी संपन्न जिंदगी जिएंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, सब लोग ऐसे कर लो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कर लो, जिसका दिमाग जैसे मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से चलता। आगे चले, हाँ या ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये ड्रामेटिस्ट और एसेस। अब अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताना है आपको। ड्रामेटिस्ट कौन से थे, ये वाले थे ड्रामेटिस्ट, ठीक है। और ऐसे कौन लिखता था, सर्कल वाले। अब बोल रहा है ड्रामेटिस्ट होने चाहिए लेकिन ऐसे वाले नहीं होने चाहिए, ड्रामेटिस्ट होने चाहिए लेकिन ऐसे वाले नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में आ गया तो बचा मेरे पास 8, क्या बचा, 8 इसका आंसर हो गया।
अब 751 हो सकता है क्या भाई? ए से को तो मना कर रखा है, 5 ए से मना कर रखा है, 1 तो देखो ये तो भाई साहब बाहर ही चल रहा है मार्केटिंग का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। देखते हैं आज 70 क्वेश्चन हो पाता है क्या। उम्मीद तो कम लग रहा है लेकिन कोशिश करेंगे। इसके अंदर 70 क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट, पोएट्स ऐसे ऑथर ड्रामर नहीं चाहिए। ऑथर नहीं चाहिए यानी ये नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए यानी अंदर वाला मतलब ट्रायंगल से तो तुम तलाक 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 कर दो जी, है जी, ट्रायंगल्स को छेड़ना मत। हाँ चलो, ट्रायंगल में आने वाले कौन कौन है? 8 6 1 7 3 9। 6 आएगा क्या? 6 आएगा? बोलो। अरे ऑथर ड्रामा तो ये है ना, ऑथर बाहर वाला था, ड्रामा अंदर वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो नहीं हो सकता। यानी 7 की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के अंदर आ गया ना, ये तो नहीं होगा ना ये। और 8 अगर हम बात करें 8 का, तो ये तो 8 भी ट्रायंगल के अंदर आ गया। अब बचता है 5। देखो 5 ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। कुल मिला के बात ये ट्रायंगल से तलाक 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 है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर समंदर में मोती ढूंढते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको क्या करना है? ओनली ऑथर्स पे काम करना है। किस पे करना है? सिर्फ ऑथर्स। सिर्फ ऑथर्स का मतलब ये वाला ऑथर्स, है ना। लेकिन ध्यान रहे इस चीज़ में कि पोएट्स ड्रामेटिस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए। कमाल है, बाकी के 3 डायग्राम में कुछ। अब देखो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, बाकी तो सब ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं कॉमन है कि नहीं। ये पोएट था हमारा, ये हमारा क्या है? ऐसे लिखने वाला आदमी, और ये कौन है? ड्रामा करने वाला। तो एक बात कंफर्म है कि सिर्फ ऑथर्स चाहिए आपको, तो ऑथर्स में ही चाहिए और कहीं कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 किस ऑथर के अलावा कहीं भी कॉमन नहीं है। 3 जो है ऑथर के अलावा कहीं भी नहीं है, हाँ या ना। और बाकी सब देखो कुछ ना कुछ में कॉमन है ना। वो बात अलग है कि 9 ऑथर भी है लेकिन कुछ और भी है जो मुझे नहीं चाहिए। ये सुनो, बात सही है ना? ठीक है, ओके। तो ये हो गया 1 और 3 और इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल, एक बात मैं पूछता हूँ, आप रात में अपने पापा जी के साथ खाना खा रहे हो, ठीक है, और पापा जी बोल रहे हैं बेटा खाना खाने बैठा हूँ मैं, पानी लाके मम्मी तुम्हारी नहीं दी, मुझे पानी लेकर आओ, पानी लाके दो। तो आप मुझे बताओ कि आप उस दिन बहुत खुश हो तो कोल्ड ड्रिंक्स ला के दे दोगे कि पानी ला के दोगे? कोल्ड ड्रिंक्स ला के दोगे कि पानी ला के दोगे? बस वही चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी खुशी हो, जो मांगा गया वही देना। ऑथर मांगा है ऑथर ही देना, चाहे दिल में कितनी भी खुशी हो, ठीक है। जब पापा बोलेंगे ज़्यादा स्टाइल नहीं मारो, चुपचाप पानी ला के दो। खाना खाते इसमें कोल्ड ड्रिंक्स का पीता है क्या कोई दाल चावल के साथ? हैं? नहीं पापा हम बहुत खुश हैं, हम आपको कोल्ड ड्रिंक देना चाहते हैं। बोले कि एक थप्पड़ खींच के पड़ेगा। आगे चले? अरे बोलो, समझ आया ना? जो पूछा जाए वही जवाब देने का, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, पोएट से कुछ ज़्यादा प्यारा दिखा रहे हैं ये लोग। ऑथर और ऑथर ऐसे ड्रामा नहीं चाहिए। तो पोएट कौन है हमारा? यही है। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से बता पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है क्या आपको? आई होप इसमें डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आंसर, ठीक है ना। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप क्वेश्चन देके 5 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड से ज़्यादा लगा है, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आएगा मज़ा। ये वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, थोड़ा अलग लग रहा है, उस जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है, देखो भाई, आर्टिस्ट भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, डांसर भी होना चाहिए। ओके, तो पहले एक एक करके फाइनलाइज कर लेते हैं। ये बड़ा ट्रायंगल क्या है जी? आर्टिस्ट है, हाँ या ना? ठीक है।
छोटा ट्रायंगल किसको बना रहा है? ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है वो साइंटिस्ट को बता रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो कहाँ है भैया रेक्टेंगल? अब रेक्टेंगल वैसे तो देखने में स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको मैं रेक्टेंगल ही मानता हूँ। ओके ओके, आगे बात करें सर्कल की बात करें तो डॉक्टर हो गया। ओके, डॉक्टर से चलिए आगे बढ़ते। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिस्ट, डॉक्टर, डांसर्स। आर्टिस्ट, डॉक्टर, डांसर कहाँ गया यार? ओ सॉरी रेक्टेंगल में क्यों लिख दिया यहाँ पे? ओके सॉरी, डांसर्स। ठीक है, तो चलिए सामने वालों को क्या क्या चीज़ चाहिए? आर्टिस्ट, डॉक्टर, डांसर्स। आर्टिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए और डांसर्स चाहिए, ये तीनों चाहिए। साइंटिस्ट नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, मिल जाए तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो लेट्स गो फॉर इट। हाँ जी, ठीक है। तो हाँ मुझे मालूम है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आपको टेक्निक से बताऊँ। वैसे तो आप जल्दी से बता पाओगे। अगर आप जी देखो एच पे जाते हैं हम लोग, अगर मैं एच पे जाऊँगा तो किसका ईगो हर्ट हो रहा है? बताओ मुझे, किसका ईगो हर्ट हो गया? हाँ, किसका ईगो हर्ट हो गया? यार क्या बात करते हो तुम? एच लेंगे तो साइंटिस्ट नहीं आएगा, ट्रायंगल तो आएगा छोटा वाला। क्या ईगो किसका हर्ट हो रहा है? देखो डॉक्टर का भी ईगो हर्ट नहीं हुआ है, डांसर्स का भी ईगो हर्ट नहीं हुआ है। यस और नो? अगर मैं एच लेता हूँ, ध्यान से देखो, एच में लेता हूँ तो आपको चाहिए आर्टिस्ट। क्या एच में आर्टिस्ट है? हाँ है, बड़ा ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। एच में अगर मैं बात करूँगा तो क्या एच में डॉक्टर है? बताइए जल्दी से, हाँ या ना? सब कुछ है। अच्छा, एच में मैं डांसर पूछूं तो है क्या? है। अब अगर कोई और भी दे दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन मना तो किसी को नहीं किया ना, तो उसके हिसाब से आंसर एच होना चाहिए। लेकिन एक प्राणी जिद मचा रखा है, जैसे लग रहा है उसका किडनी में अटैक आ गया है। देखते हैं जी के साथ क्या है, इतनी मोहब्बत जी से क्यों है तुमको, पार्ले जी से। जी की बात करेंगे तो जी क्या है हमारा? डॉक्टर है, ऑफ कोर्स है, और हमें चाहिए भी। ओके, और फिर जी के साथ आप क्या बोल रहे हो सर? डांसर्स। तो डांसर्स ऑफ कोर्स है, नो प्रॉब्लम। आर्टिस्ट चाहिए। अब आर्टिस्ट की बात करें तो आर्टिस्ट तो बड़ा ट्रायंगल है तो जी भी आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको पूछा क्या गया था? आर्टिस्ट, डॉक्टर्स और डांसर्स, तीनों आ गया जी में, हाँ या ना? कौन सा छूट गया? कौन सा छूटा? साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट मांगा भी नहीं था, नहीं मांगा था ना? नहीं मांगा था, तो इसका आंसर अब देखो, जब मांगा नहीं, अभी मैंने क्या अभी आपको बोला था? पापा बोले पानी ला के दो, और तुम क्या कर दिए? पापा मैं टॉप कर गई हूँ स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना चाहूँगी। तो पापा क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो बोलो, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? पक्का लॉक कर दें? तो जी इज द करेक्ट आंसर। द लेटेस्ट सी एन जी आर रिप्रेजेंट द बिग ट्रायंगल रेक्टेंगल, क्या है? उससे कोई लेना देना है, सी एन जी छोड़ो, यहाँ पे आओ, मुद्दे पे आओ। 19 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड है ना? और सेकंड ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ओके, तो पापा जी बोले पानी ला के दो, तो कोल्ड ड्रिंक्स ला के हम नहीं देंगे, चाहे कितनी भी ख्वाहिश हो, है नहीं? ठीक है, तो जो मांगा जब है दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और पापा जी का भी प्रमोशन हो गया और तुम भी कॉलेज में टॉप कर गए, तो पापा जी चमाट नहीं मारेंगे, पता है क्या बोलेंगे? बेटा कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ रख दो, एक गिलास पानी भी ले आओ। ठीक है। और पापा को बॉस ने डांट दिया है तो क्या होगा? थप्पड़ पड़ेगी। तो ऐड खत्म हुआ, स्किप करते हैं, आगे चलें, हाँ या ना? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, देखो आर्टिस्ट तो चाहिए सामने वाले को, आर्टिस्ट चाहिए मतलब कौन सा चाहिए? ये चाहिए, हाँ या ना? यस। साइंटिस्ट नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए। साइंटिस्ट नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए। तो डॉक्टर नहीं चाहिए मतलब सर्कल वाला नहीं चाहिए, सर्कल नहीं चाहिए, है ना? इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? डायरेक्ट आंसर निकल यार, इसे छोटा दिखता है। चलो, आर्टिस्ट चाहिए, ओके लिख दिया मैंने। ट्रायंगल चाहिए,
साइंटिस्ट नहीं चाहिए। साइंटिस्ट नहीं चाहिए तो कौन कौन नहीं चाहिए, बोलो जल्दी से मुझे ना, अल्फ़ाबेट्स बताओ। नहीं नहीं, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ तो बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ। साइंटिस्ट नहीं चाहिए तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स नहीं चाहिए आपको, जो छोटे ट्रायंगल के अंदर है, छोटे ट्रायंगल के अंदर, छोटे ट्रायंगल के अंदर जो जो आ रहे हैं नहीं चाहिए। डी नहीं चाहिए, एफ नहीं चाहिए, एल नहीं चाहिए, एच नहीं चाहिए, हाँ या ना, बोलो। ठीक। डॉक्टर नहीं चाहिए तो डॉक्टर कौन से, सर्कल, तो जो 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 चीज़ सर्कल में आ रहा है इसको छोड़ने के बाद वो भी नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना। लेकिन आर्टिस्ट चाहिए भैया, आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट मुझे चाहिए। अब मैं आर्टिस्ट की अगर बात करूं तो मुझे ए दिख रहा है, हाँ या ना, और बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है और कौन दिख रहा है, बी भी दिख रहा है। अरे वो बात अलग है कि ये जो बी वाला बंदा है वो कुछ और भी है, क्या है, डांसर्स है, तो उसे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम डांस करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वैसे भी डांसर्स तो आर्टिस्ट होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो ए भी आ गया और बी भी आ गया। मुझे एक बात समझ नहीं है, ये 3 बार क्यों लिखे, मूर्ख है क्या एग्जामिनर, एक बार लिख देता मेरा पेट भर जाता ज़बरदस्ती, नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, बट उनको लग रहा है कोई विद्यार्थी ना मंद बुद्धि होगा, शायद ना समझे तो। ठीक है, तो कौन सा लॉक कर दें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यस और नो, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैडम को वो थोड़ा क्वेश्चन साइड में पेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में है तो एक बांग्लादेश में। चलो एक सेकंड रुको। Every single day, I'm gonna make. Every single day.